ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं जो लिगामेंट्स जो फट गया है उसके लिए एक पीआरपी थेरेपी है। सब ये प्रोसीजर एक बिग टो आर्थराइटिस के लिए किया जा रहा है। तो अंडर विजन हम नीडल डायरेक्टली उस जॉइंट तक लेके जा रहे हैं। जो आप घर में डॉक्टर के पास आने से पहले इलाज करके देख सकते हैं कि अगर उसी से आपका पेन ठीक हो जाता है। पैरों के दर्द को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये साइन हो सकता है अंदर लोकल डिजीज जो पनप रही है पैर में, या फिर ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जैसे थायराइड। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पैरों के दर्द के बारे में। और उसका कारण ये है कि जो दर्द है वो पैरों की डिजीज़ की वजह से हो सकता है या फिर आपके ब्लड में कोई डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पैर का स्ट्रक्चर है, इसमें कई बार पेन महसूस होता है हील में और हील के पीछे। तो इसके पीछे एक टेंडन आता है जो यहाँ पे जुड़ता है आके, तो उसको उसके फटने की वजह से या उसकी सूजन की वजह से दर्द महसूस होता है, जिसको हम एक्लीज टेंडिनोपैथी कहते हैं। फिर दर्द कई बार पैर के नीचे हिस्से में महसूस होता है। तो ये जो फेशिया आप देख रहे हैं, ये जो पैरों में जुड़ता है इसकी सूजन की वजह से दर्द होता है। इसे हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। इसका दर्द सुबह उठने पे बहुत ज़्यादा होता है और पैर ज़मीन पर रखना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे आप चलते हैं तो पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। ये प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से। जैसे हम आगे आते हैं, अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बोन्स हैं। रियल पेशेंट में इन बोन्स के बीच नसें ट्रैवल करती हैं। तो कई बार जैसे हम हील पहनकर चलते हैं या कुछ काम ऐसा होता है कि पैरों के बाहर टोज पे ज़्यादा काम होता है चलने का, तो उनकी वजह से नसों में सूजन आ जाती है जिसे हम मोटर न्यूरोमा कहते हैं। तो उसकी वजह से दर्द महसूस आगे के पैर में होता है। तो डिफरेंट आपने देखा कि मल्टीपल जहाँ जहाँ पे दर्द होता है पैर में, वो जो उसकी डिजीज़ है वो भी वहीं लोकेटेड होती है। तो इसके अलावा और भी बहुत कारण होते हैं, जैसे ये लिगामेंट्स आप देख रहे हैं, इनका फट जाना या फिर हड्डी बढ़ जाना, पैरों की नसों का कमज़ोर हो जाना। जो पेन फिजिशियन है उनका काम यही होता है पता लगाना कि आपके पैर में दर्द का क्या कारण है। अगर पैरों में कोई डिजीज़ नहीं है, कई बार जो ब्लड की डिजीज़ है उनकी वजह से भी दर्द हो सकता है, जैसे डायबिटीज़। अब हाई शुगर अगर परसिस्टेंटली रह रही है तो वो पैरों की नसों को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से सुनपन आना, भारीपन होना और कॉन्स्टेंट दर्द महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। कई बार जो खून की नसें हैं, जो खून का दौरा है हमारा, वो कमज़ोर पड़ जाता है खून में प्लाक्स जमने की वजह से। अब वो प्लाक्स हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकते हैं, स्मोकिंग की वजह से लोगों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। तो वो पैरों में दर्द के साथ साथ फुट की डिस्कलरेशन, जैसे लाल पड़ जाना, काला पड़ जाना, उस तरह से देखने को मिलता है। तो जो पैरों का दर्द है उसका सही कारण पता लगाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पैर में और ब्लड में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कमर में नस दबी हुई है। वो नस पूरे टांग में थाई से होते हुए पूरे पैर तक आती है, जिसे हम सियाटिका पेन कहते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट हमें, वो जो नस दबी हुई है L5S1 में, उसी का ट्रीटमेंट करके वो दर्द को हटाना पड़ता है। एक बार कॉज चला गया तो पेन अपने आप ही चला जाएगा। मैं ऐसे कुछ बेसिक टिप्स आपसे शेयर करूंगी जो आप घर में डॉक्टर के पास आने से पहले इलाज करके देख सकते हैं कि अगर उसी से आपका पेन ठीक हो जाता है। तो सबसे पॉपुलर एक थेरेपी है जिसको ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड थेरेपी कहते हैं। लेकिन वो बहुत सारे लोग जब मुझे आके बताते हैं तो मैं सुनती हूँ कि या तो वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं या फिर बहुत कम ड्यूरेशन के लिए कर रहे होते हैं, जिससे कि हमें उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड थेरेपी क्या होती है कि इसका बेसिक रीज़न क्यों है इसको करने के पीछे। जब हम ठंडक देते हैं किसी भी जगह को तो उसकी ब्लड वेसल जो है, खून की नस, वो थोड़ी सिकुड़ जाती है। तो उस स्टेट में वो थोड़ी देर तक रहती है जब तक हम कोल्ड थेरेपी लगाते हैं। और फिर जब हम हीट थेरेपी लगाते हैं तो वो खून की नस, उसका डायमीटर बढ़ जाता है, वेज़ोडाइलेट जिसे कहते हैं, वो हो जाती है। तो ऐसे सिकुड़ने और डायलेट होने की वजह से एक पंपिंग एक्शन होता है ब्लड का, जिससे क्लियरेंस हो जाती है थोड़ी सी। तो इस हॉट एंड कोल्ड थेरेपी को करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले हम कोल्ड थेरेपी देते हैं। अब वो या तो आप पैरों को ठंडे पानी में डिप कर सकते हैं, या फिर डिप करने से अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप कोल्ड टॉवल लेके, जो सूती कपड़ा है या टॉवल है, उसको ठंडे एकदम बर्फ़ वाले पानी में भिगो के उस कपड़े को भी आप पैरों के आसपास लगा सकते हैं 15 मिनट्स के लिए। और उसके तुरंत बाद आपने हॉट थेरेपी देनी है फॉर 10 मिनट्स, 15 एंड 10। हॉट थेरेपी हमेशा 5 मिनट कम होनी चाहिए जितनी देर आपने कोल्ड थेरेपी दी है। तो इस हॉट थेरेपी के बाद आपने फिर कोल्ड थेरेपी देनी है। रेशो हो सकती है 2 बार कोल्ड 2 बार हॉट, तो 3 बार कोल्ड 3 बार हॉट, ऐसे। लेकिन हमने एंड हमेशा
कोल्ड थेरेपी से करना है। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि थेरेपी कोल्ड जब आप दें टॉवल से या डिप करके, उसके बाद आप कोई थेरेपी ना दें, तो वो लास्ट होनी चाहिए। तो फर्स्ट टिप ये है। सेकेंड टिप जो है करने की, आप खुद से फुट मसाज करना। जो पैरों का आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले पैरों को अच्छे से वॉश करके, अगर आपको हल्का सा वार्म ऑयल पसंद है तो उसे गर्म भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ऑयल भी ठीक है। उसे हल्के थंब से अगर मसाज की जाए तो ब्लड सर्कुल, क्योंकि पैर जो है उसका स्किन थोड़ी थिक होती है, तो अंगूठे से अगर आप हल्के हल्के हाथों से पैरों की मसाज करें तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो अगर थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से या मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से अगर दर्द है तो वो इस एक्शन से चला जाता है। तीसरी चीज़ है हमेशा अपने पैरों को साफ रखना। जैसे कि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है इनग्रोन नेल की वजह से, कि नेल उनका धीरे धीरे अंदर ग्रो करता रहता है और उस मोमेंट पे हम ध्यान नहीं देते, तो वो ग्रो करते करते एक डिजीज़ और स्किन के इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, आप अपने नेल्स को रेगुलरली कट करते रहें। ध्यान रखें कि पैर में कोई चोट तो नहीं लग गई है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, पैरों का कलर डिस्कलरेशन तो नहीं हो गया, क्योंकि कई बार वहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। तो इस तरह पैरों को साफ रखना, उनका ध्यान रखने से पैरों की हेल्थ अच्छी रहती है। नेक्स्ट चीज़ है राइट फुटवेयर चूज करना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हील वाले जूते से आगे वाले जो टोज हैं उन पे जोर पड़ता है, जिससे नसों की सूजन हो जाती है। तो जो राइट फुटवेयर है आपके लिए बिल्कुल फ्लैट, जिसमें कोई भी वो नहीं है, वो भी कई बार पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। जिनको प्लांटर fasciitis का प्रॉब्लम है उनको हम वेज फुटवेयर देते हैं। कई बार हील पैड, फैट पैड एट्रोफी, जो हील के नीचे का फैट है वो कई बार एट्रोफी मतलब साइज कम हो जाना हो जाता है। उसमें जो हील के नीचे वाला जो गद्देदार जूते आते हैं उस तरह की सजेशन दी जाती है। तो चूजिंग द राइट फुटवेयर जो आपके लिए सूट करता है उस तरह का जूते चूज करना। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरों की एक्सरसाइज करना। हमारी आदत तो होती है एक्सरसाइज की, जैसे तेज चलना या जॉगिंग करना, लेकिन हम उसमें ये भूल जाते हैं कि पैरों के ऊपर कितना जोर पड़ रहा है। तो एक्सरसाइज को एंड करें हम फुट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ, या फिर अगर आप वो नहीं करते तो रात को सोने से पहले फुट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर कर लें। पैरों की क्या एक्सरसाइज करनी है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, या फिर बहुत सारे लिंक्स फुट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप टाइप करें तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। लेकिन कुछ एक्सरसाइज आप पैरों की ज़रूर करें, या तो सोने से पहले या अपने एक्सरसाइज के एंड में। जब ये बेसिक होम टिप्स फॉलो करने के बाद भी आपका पेन नहीं जा रहा है तो पेन फिजिशियन के पास जब आप आते हैं तो सिम्टम्स और साइन के बेस पे देखा जाता है कि ये पेन क्यों हो रहा होगा, और उसी कारण का पता लगाने के लिए हम एक्सरे या MRI से कंफर्म करते हैं। तो मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, होम टिप्स जब नहीं हेल्प करते हैं तो पेन फिजिशियंस कुछ प्रोसीजर्स करते हैं जिससे आपके पेन के कारण को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो मैं आपको कुछ वीडियोस से दिखाऊंगी कि ये पेन प्रोसीजर्स किए कैसे जाते हैं। पैरों में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि प्लांटर fasciitis है। अब अगर पैरों में इस तरफ प्रॉब्लम है तो पैरों का इंजेक्शन भी इसी तरफ लगेगा। अगर पैरों में आगे का टेंडन फट गया है तो ट्रीटमेंट भी उसी तरह से होगा। ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं जो लिगामेंट्स जो फट गया है उसके लिए एक PRP थेरेपी है। सबसे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें क्लियर कट दिख रहा है कि वो लिगामेंट कहाँ से टॉर्न है। तो लोकल एनेस्थीसिया हमने लगा लिया अंडर विजन, एंड उसके बाद हम लोग एक्चुअल PRP जो हमने इंजेक्ट करना है वो हम डायरेक्ट करते हैं उस टॉर्न लिगामेंट की तरफ। तो जैसे आपको दिख रहा है कि ये नीडल हम लोग अल्ट्रासाउंड में डायरेक्टली नीडल डायरेक्ट कर रहे हैं हम उस एंड पॉइंट के ऊपर जहाँ पर वो लिगामेंट फटा हुआ है। तो ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है जो पेशेंट से ही हमने लिया हुआ है, उसी पेशेंट का प्लाज्मा हम लोग उस टॉर्न लिगामेंट पे इंजेक्ट कर रहे हैं। तो नीडल जब हमारी सही जगह पर पहुँच गई तो हमने ये इंजेक्ट कर दिया। कितना इंजेक्ट करना है वो एक्चुअल वॉल्यूम भी हमें उसमें दिखाई देता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें इंजेक्ट हो गया है, और जैसे ये इंजेक्ट हो जाता है उसके बाद ये नीडल एज सच निकाल ली जाती है और बैंडेड अप्लाई कर दी जाती है। ये प्रोसीजर एक बिग टू आर्थराइटिस के लिए किया जा रहा है। तो अंडर विजन हम नीडल डायरेक्टली उस जॉइंट तक लेके जा रहे हैं, और एक बार हमारी नीडल पहुंच गई तो हमने मेडिसिन इंजेक्ट कर दी और एज सच ही नीडल बाहर निकाल दी जाती है और बैंडेड अप्लाई कर दी जाती है।
ये सब प्रोसीजर्स जब हम करते हैं बेस्ड ऑन आपका क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हर ट्रीटमेंट के बाद कुछ रेस्ट पीरियड होता है, एक स्पेशल सपोर्ट होता है एंकल का जो दिया जाता है, और उसमें आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए रेस्ट करना होता है, फॉलोड बाय स्लोली ग्रेडेड एक्सरसाइज, धीरे धीरे एक्सरसाइजेस को पैरों में लाना, ताकि ये जो प्रॉब्लम हुई थी ये दोबारा ना हो। तो इस तरह से हम पेन फिजिशियन पैरों के दर्द का कॉज पता लगाते हैं और उस कॉज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि दर्द अपने आप चला जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने पैरों के दर्द को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये साइन हो सकता है अंदर लोकल डिजीज़ जो पनप रही है पैर में, या फिर ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे थायराइड, विटामिन की डेफिशिएंसी, या कोई और प्रॉब्लम्स जो आपके पैरों के नसों को कॉन्स्टेंटली डैमेज कर रही हैं। अगर आपको कोई कंसर्न है पैरों के दर्द को लेके या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।